ऑनर 26 जुलाई को जब मुद्दई फैजान अली की बीवी मकतूला रुबाब घर में अकेली थी, उस वक्त ये दोनों मुल्जिम साबिर शाह और इसकी बीवी मुल्जिमा मुमताज डकैती की नीयत से फैजान अली के घर में दाखिल हुए। मुल्जिमान ने अकेली रुबाब पर काबू पाया और उसके घर में मौजूद 3 लाख से जायद रकम उससे हथिया ली। उसके बाद रुबाब को रस्सियों से जकड़ा, उसके हाथ पांव बांध दिए और गर्दन में रस्सी इस कदर कस के बांधी के गला घोट दिया और अपनी तरफ से उसे मुर्दा समझकर जाए वारदात से फरार हो गए। योर ऑनर, जब मुद्दई फैजान अली अपने घर वापस आए तो उन्होंने अपनी बीवी को तशवीशनाक हालत में पाया और इसी कंडीशन में उनको हॉस्पिटल लेकर चले गए। योर ऑनर, विक्टिम की हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि 3 दिन भी अस्पताल में रहने के बावजूद रुबाब जांबर नहीं हो सकी। डॉक्टर, वेंटिलेटर कैसे हटाया? किसकी इजाजत से हटाया? ये हॉस्पिटल है मक्तल। मेरी बेटी को मार डाला तुमने, जालिम, मेरी बेटी को मार डाला। जज बड़े साहब, आप बात गलत ना करें। आपको पता है पेशेंट को किस कंडीशन में हॉस्पिटल लाया गया था? आपकी बेटी की तो क्लिनिकल डेथ हो चुकी थी और वेंटिलेटर पर भी हम लोग कब तक रखते? वेंटिलेटर को हम इंगेज नहीं कर सकते। अंकल, आपको भी हमने कब बुलाया था? अब हम आ रहे। बेटा, मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई, दूसरी फ्लाइट नहीं मिली और तुमने वेंटिलेटर्स क्यों हटाया? पैसों की वजह से मारा तुमने। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। केस करूंगा तुम पे। बुलाओ अपने ऑफिसर को, बुलाओ। कि कत्ल का कैसे मेरी बेटी को कत्ल किया गया? डॉक्टर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। योर ऑनर, मुद्दई फैजान अली ने अपनी वाइफ को किस हालत में घर में पाया, उनको किस तरह रस्सियों से जकड़ा गया था, मैं चाहूंगी कि फैजान अली कटहरे में आकर अपना बयान दें। इजाजत। फैजान, आप अदालत को बताएंगे कि 26 जुलाई को जब आप अपने घर वापस आए तो आपने रुबाब को किस हालत में पाया? जज साहब, हमारी कुछ अर्सा पहले ही शादी हुई थी और 1 हफ्ता पहले ही हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। ये 26 जुलाई की बात है। रुबाब, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? खाना बस तैयार होने वाला है। अभी 11 बजे ही तो नाश्ता किया है। ज़रा असद की तरफ जा रहा हूँ। मेरी कुछ किताबें और सीडीज वहाँ रह गई हैं। अच्छा, आप जल्दी आइएगा। अच्छा, आप जाएं, मैं जब तक खाना तैयार करती हूँ। ठीक है। खुदा हाफिज़। और जब मैं अपने भाई असद के घर से अपना सामान लेकर वापस आया तो कितनी बार कहा है रुबाब से इस तरह दरवाजा खुला ना छोड़ा रखा करे। नया नया इलाका है, पता नहीं किस तरह के लोग होंगे। ये कहाँ रह गए? रुबाब, 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 ये सब कैसे हो गया? आंखें खोलो। पुलिस स्टेशन, मेरे घर में डकैती हुई है। जज साहब, इन सफाक मियां बीवी ने न जाने कौन सी दुश्मनी निकाली है। इन्हें पैसा चाहिए था ना, पैसा तो ये मेरे घर से ले चुके थे। इन्होंने मेरी बीवी को कत्ल करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप इन्हें इबरतनाक सजा दें, इबरत का निशान बना दें। हौसला रखें आप। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, मुद्दई ने मेरे क्लाइंट पे जो इल्जाम लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 26 जुलाई को मेरे क्लाइंट्स मुद्दई के घर में दाखिल हुए थे। फैजान के बयान के मुताबिक जब वो अपने भाई के घर से वापस आए तो ये वाकया हो चुका था। इसका मतलब यह है कि मुद्दई चश्मदीद गवाह नहीं है और ना ही इस वाकये का कोई और चश्मदीद गवाह है। योर ऑनर, पॉइंट की बात यह है कि जाए वारदात से मेरे क्लाइंट्स के ना फिंगरप्रिंट्स मिले हैं न कोई और सबूत। योर ऑनर, पुलिस के चालान के मुताबिक रकम तो मकतूला के ब्रीफकेस के अंदर मौजूद थी और उस ब्रीफकेस का सीक्रेट कोड सिर्फ और सिर्फ मकतूला को पता था। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स पे लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। इस केस की कोई हैसियत नहीं है। मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट्स को बेल ग्रांट की जाए। योर ऑनर,
पुलिस ने महज शक की बुनियाद पर इन दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि बाकायदा तफ्तीश करके इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। सर, मैं चाहूंगी कि इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर अदालत को अब तक की तफ्तीश से आगाह करें। इजाजत। आयो साहब, आप अदालत को क्या बताना चाहेंगे? सर, 26 जुलाई सपहर 3 साढ़े 3 बजे मुद्दई फैज़ान साहब की मुझे कॉल मौसूल हुई कि इनके घर पर डकैती हुई है। इनकी बीवी की हालत कुछ तशवीशनाक है और ये उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। हम जब हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टरों ने बताया कि इनकी तबीयत वाकई में सीरियस है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। इस वजह से सर विक्टिम का बयान रिकॉर्ड नहीं कर सके। बाद में हमने मुद्दई फैज़ान से इब्तिदाई मालूमात हासिल करी वक़ूए की। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। घर वालों के अलावा और कोई चौकीदार, खानसामा या मुलाजिम? एक मुलाजमा है, लेकिन वो इतवार को छुट्टी करती है, इसलिए आज नहीं आई। नगमा नाम है उसका, यहीं करीब में रहती है। मोहल्ले के दूसरे घरों में भी काम करती है और उन्हीं की ज़मानत पर रुबाब ने उसे काम पर रखा था। अच्छा, एक बात बताएं, आपके ख्याल में आपकी गैर मौजूदगी में आपके घर कौन आया होगा, या किसी को आना तो नहीं था आज? हाँ, याद आया, एक पेंटर को आज सुबह आना था, लेकिन वो तो आज आया ही नहीं। मैंने मोहल्ले की एक दुकान से उसे हायर किया था। वो कल रात घर आया, काम का जायज़ा लिया, मुझे एस्टिमेट दिया, रकम भी तय हो गई थी, मगर वो तो आज आया ही नहीं। सादिक नाम बताया था उसने, मैंने उसका नंबर भी सेव किया था। क्या आप वो नंबर मुझे बता सकते हैं? नेशनल क्राइम डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल में मुल्क भर में 31,70,889 जराइम रिकॉर्ड हुए। इनमें 4,56,552 जराइम अफराद के खिलाफ और 6,11,892 जराइम जायदाद की हुसूल की खातिर रूनुमा हुए। सर, बाद में तफ्तीश के दौरान घर की मुलाजमा और पेंटर दोनों ही क्लियर हुए, क्योंकि वो मुलाजमा उसी मोहल्ले में और घरों में भी पिछले 5-6 साल से काम कर रही है और उसकी कभी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। रही पेंटर की बात, तो वो किसी दूसरे इलाके में एक घर में वक़ुआ के रोज़ काम कर रहा था। आयो साहब, आप इन दोनों मुल्ज़िमान तक कैसे पहुंचे? जब अहले मोहल्ला से तफ्तीश की तो पता लगा कि वक़ुआ से चंद लम्हे पहले ही एक मर्द और एक औरत इलाके में इनामी टिकट बेचने के गर्ज से आए थे। जी अस्सलाम वालेकुम, हम ऐसे इनामी कंपनी की तरफ से आए हैं। 250 रुपये का कूपन है। इसमें 5 से 10 हज़ार का कोई भी आइटम आपको मिल जाएगा। हमें ज़रूरत नहीं है, घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। दोबारा तफ्तीश के दौरान अहले मोहल्ला ने यह भी बताया कि ये इनामी टिकट जाली थे। जब वो इनाम लेने कंपनी पहुंचे तो वहाँ कोई कंपनी या दफ्तर मौजूद नहीं था। हमने अहले मोहल्ला की मदद से इन दोनों के खाके तैयार करवाए। योर ऑनर, मेरी समझ में नहीं आता कि आयो साहब कौन सी गैर मुतल्लका कहानी लेके बैठ गए और पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। सर, मेरे क्लाइंट्स की ना जाए वारदात से कोई मौजूदगी साबित हुई है और ना ही उनसे लूटी हुई रकम बरामद हुई है। मेरे क्लाइंट्स अपनी आमदनी में इजाफा करने के लिए पिछले 1 साल से लॉटरी टिकट्स का कारोबार करते हैं। ना वो कोई जाली टिकट बेचते हैं, ना ही किसी के साथ फ्रॉड करते हैं। योर ऑनर, जिन सैकड़ों लोगों को उस लॉटरी टिकट के जरिए इनामात मिले हैं, उनकी लिस्ट शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी के साथ अदालत में जमा कराई जा चुकी है। और जो लोग पुलिस के सामने बयान दे रहे हैं कि इन्होंने फ्रॉड किया है, ये वो लोग हैं जिन्हें इनाम ही नहीं लगा। सर, ये तो कोई बात ही ना हुई।
योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स की उस वारदात से कोई वाबस्तगी साबित नहीं होती। मैं यहाँ पे आयुष साहब से कहना चाहूँगा कि वो अपना काम पूरा करें, खामोखा किसी बेगुनाह को ना फंसाएं। उस रोज उस मोहल्ले में मेरे क्लाइंट्स के अलावा और बहुत से लोग आए होंगे, आप उनके ऊपर नजर दौड़ाएं और देखें कौन कौन लोग आए थे, उनसे तफ्तीश करें। योर ऑनर, ये कहानी नहीं हकीकत है और इस हकीकत का इस केस से गहरा ताल्लुक है। योर ऑनर, जब हमने इन दोनों मियाँ बीवी के खाके फैज़ान साहब को दिखाए और उनसे पूछा कि उन्होंने क्या इनको इस गली में देखा था, योर ऑनर, हमें असल में कुछ शक था कि ये सेल्समैन कहीं फ्रॉडिया तो नहीं है। तो फैज़ान साहब ने बताया कि अच्छा फैज़ान साहब, अहले मोहल्ला के ताउन से हमने कुछ खाके तैयार करवाए ना, क्या आप इसमें से किसी को पहचान सकते हैं? इस औरत को तो मैं नहीं जानता, हाँ मगर इस आदमी को पहचानता हूँ। ये तकरीबन 1 हफ्ता पहले हमारे घर आया था और कहने लगा मैंने इससे कोई 2 लाख रुपए उधार लिए थे, जबकि मैं तो इसे जानता भी नहीं। इसकी और मेरी लड़ाई हुई थी और कहने लगा कि अगर मैंने इसके पैसे वापस ना किए तो ये हमें नए घर में नई जिंदगी शुरू करने नहीं देगा। और किस बात के 2 लाख? जो जाली टिकट्स मुलजिम ने अहले मोहल्ला में फरोख्त किए थे, इन्हीं टिकट्स पर उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम भी छपा हुआ था जहां पे ये टिकट छपे थे। जब हम उस प्रेस में पहुंचे और उसके मालिक कादिर खान को वो खाका दिखाया, बहुत गुंडा टाइप का आदमी है सर, इसने यहाँ पे यूनियन भी बना के रखी हुई है और ये तो काफी दिनों से काम पे भी नहीं आया। अच्छा एक बात बताएं, ये इनामी टिकट आप ही के प्रेस में छपे हैं? जी इंस्पेक्टर साहब, ये इनामी टिकट तो हमारे ही प्रेस में छपे हैं, बल्कि जिस साहब ने हमें ये जॉब दी थी वो ये छपवाने के बाद लेने भी नहीं आए। हमने ये टिकट्स उठा के स्टोर रूम में रखवा दिए थे। मुझे यकीन है कि ये साबिर शाह ने ही चुराए होंगे। सर, हमने प्रेस के मालिक कादिर खान से इनके घर का एड्रेस लिया और इन दोनों को इन्हीं के घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद ये झूठी झूठी कहानियां सुना रहा है हमें। पूरे मोहल्ले ने देखा है तुम दोनों को, मोहल्ले वालों ने जो खाका बनवाया वो तुम दोनों का ही है। इनामी टिकट बेचने के बहाने मोहल्ले की रेकी करी तुम दोनों ने और खातून को अकेला पाकर उसे जान से ही मार दिया और सारा पैसा अपने बाप का माल समझ के ले गए। साहब हमने कुछ नहीं किया, हम बेकसूर हैं साहब। और तू तो 1 हफ्ते पहले भी आया था ना उस घर पे और तूने फैजान को जान से मारने की भी धमकी दी थी। हाँ साहब, मैं मानता हूँ, मैं फैजान के घर पे गया था। वो दरअसल मुझे समीना ने भेजा था। अबे अब ये समीना कौन है? सर, वो हमारे प्रिंटिंग प्रेस के रिसेप्शन पे बैठती है। उसने कहा था कि फैजान ने उससे 2 लाख रुपए उधार लिए और वो वापस नहीं कर रहा, और अगर मैं रिकवर करवा देता हूँ तो वो मुझे 50,000 रुपये कमीशन देगी। लेकिन जब हमने प्रेस जाकर समीना से तफ्तीश की तो समीना तुम्हारा ही नाम है? जी बिल्कुल। ये साबिर को तुमने ही भेजा था? साबिर झूठ बोल रहा है, ना ही मेरे पास कभी 2 लाख रुपए थे और ना ही मैं फैजान नामी किसी शख्स को जानती हूँ। मैं तो खुद साबिर से तंग हूँ, बहुत ही गंदी नज़र का आदमी है। मैंने कादिर साहब से साबिर की शिकायत भी की थी, लेकिन कादिर साहब ने कुछ किया ही नहीं। गुंडों के मुंह कोई शरीफ आदमी नहीं लगता। साबिर मुझे इन्वॉल्व कर रहा है, नहीं तो मेरा उस गुंडे से क्या ताल्लुक। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा राब्ता करेंगे आपसे। साल रवां में जनवरी से सितंबर तक मुल्क भर में डकैती की 1182 वारदातें रिकॉर्ड हुई। डकैती के 921 मुकदमात मनसूख हुए, 709 मुकदमात का चालान तैयार किया गया। डकैती के 115 केसों की तफ्तीश अधूरी रही, जबकि 226 मुकदमात की तफ्तीश जारी है। मुद्दई फैजान ने भी यही बयान दिया है
कि ना तो उन्होंने कभी किसी से 2 लाख रुपए लिए और ना वो किसी समीना नामी खातून को जानते हैं। योर ऑनर, जो कुछ सच था मेरे क्लाइंट ने मनोअन बयान कर दिया। योर ऑनर, जहाँ तक समीना का ताल्लुक है, वो एक यतीम और बेसहारा लड़की है। वो कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने के लिए घबराकर झूठ बोल रही है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मुद्दई फैजान क्यों झूठ बोल रहा है कि वो समीना को नहीं जानता है। और योर ऑनर, अगर इस्तिगासा को समीना के बात पे इतना ही भरोसा है तो वो समीना को गवाह के तौर पे कोर्ट में प्रोड्यूस क्यों नहीं करते? योर ऑनर, वकील साहब अपने क्लाइंट्स के हक में जितने भी दलाइल दे दें, हकीकत तो ये है कि दोनों मुल्जिमान ने बाकायदा प्लानिंग के साथ ये वारदात की है। योर ऑनर, दोनों मुल्जिमान लॉटरी के टिकट्स बेचने के बहाने दरअसल मुद्दई के घर की रैकी करते रहे हैं। सर, जिस वक्त मुल्जिमान को मालूम था कि मुद्दई घर पर मौजूद नहीं और रुबाब घर पर अकेली हैं, ये उस वक्त घर में दाखिल हुए और वारदात की। योर ऑनर, मुल्जिम साबिर निहायत शातिर इंसान है। उसने इस वारदात में अपनी बीवी मुमताज को भी साथ मुलव्विस किया, क्योंकि एक मर्द पर तो शक किया जा सकता है, लेकिन एक जोड़ा मर्द और औरत दोनों मोहल्ले में अगर देखे जाएं तो आम इंसान उनको शक की नजर से नहीं देखता। और इसी बात का फायदा उठाकर इन दोनों ने आसानी से ये वारदात की। सर, इनके साथ किसी किस्म की कोई रियायत ना बरती जाए। थैंक यू सर। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मुल्जिमान को रिमांड पर दिया जाए ताकि मजीद तफ्तीश की जा सके। योर ऑनर, पुलिस की अब तक की होने वाली तफ्तीश और आज की केस प्रोसीडिंग के नतीजे में मेरे क्लाइंट्स की इस केस से कोई वाबस्तगी साबित नहीं हुई। लिहाजा मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट्स को रिहा किया जाए और पुलिस को पाबंद किया जाए कि इस केस की असर तफ्तीश करके असल कातिलों को बेनकाब करके अदालत में पेश किया जाए। थैंक यू। योर ऑनर, अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई और सर, इन दोनों मुल्जिमान पर डकैती और कत्ल जैसे संगीन इल्जामात हैं। सर, लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि दोनों को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए ताकि इस केस के असल हकाइक सामने आ सके। थैंक यू सर। यह अदालत दोनों मुल्जिमान को 7 रोज के लिए जेल भेजने का हुक्म देती है और उसके साथ साथ तफ्तीशी इंस्पेक्टर को इस बात की तंबीह की जाती है कि वो इस केस से मुतालिक मजीद शवाहिद इकट्ठे करें और उनकी तमाम तर रिपोर्ट आइंदा समात पे अदालत में पेश करें। इस केस की समात मुलतवी की जाती है। मैडम, साबिर और उसकी बीवी को उनका वकील जमानत पर रिहा करवा के ले गया। हमारे केस की प्रॉब्लम ये है कि जो सबसे अहम तरीन गवाह था उसको कोर्ट में पेश नहीं किया गया। आपने समीना को क्यों नहीं बुलवाया अदालत में? समीना को मैडम जी 2 बार हमने सम्मन भेजा, मगर दोनों बार सम्मन वापस आ गया। समीना ना तो अपने प्रिंटिंग प्रेस पर आ रही है और ना ही घर पर मिल रही है। उसके घर पर मुस्तकिल ताला लगा हुआ है। मेरा ख्याल है वो कहीं गायब हो गई है। किसी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है जो आप सोच रहे हैं कि वो लापता हो गई? वो कौन कराता जी, उसका तो ना कोई आगे है ना पीछे, यतीम लड़की है। आयो साहब, फिर भी मालूमात तो की जा सकती है ना। एक किराए के घर में रहती है, उसके मालिक मकान से जाके मिले, उससे हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर फिर भी कुछ मालूमात नहीं मिलती तो सर्च वारंट लें, उसका घर जाके खुलवाएं, पता चल जाएगा। अगर उसका सामान वहाँ मौजूद नहीं है तो फिर हम इस मफरूज़े पे काम कर सकते हैं कि कहीं समीना अगवा ना हो गई हो। आप काम करें, फिर मुझे प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। शहरोज़, फ़िलहाल आप एक काम कीजिएगा, रुबाब के वालिद साहब से जाके आप मुलाकात करें और उनसे मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हम तो अरसा दराज से पिंडी में रह रहे हैं। अभी 4 महीने पहले मेरी बेटी ब्याह कर कराची शिफ्ट हुई है। अगर कोई थ्रेड मिलती उसे या कोई प्रॉब्लम होती तो मुझसे शेयर करती। सज्जाद साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक ज़ाती से सवाल कर सकता हूँ? जी पूछिए।
ठीक, लेकिन मैंने आपसे फ़ोन रिकॉर्ड निकलवाने को कहा था, उसका क्या हुआ? ये रही मैडम इस केस से जुड़े तमाम लोगों के CDR। ठीक, ये एक नंबर बहुत फ्लैश हुआ है, आपने भी इसे हाईलाइट किया हुआ है। ये किसका नंबर है? जी मैंने ये चेक करवाया था, मगर ये नंबर वेरिफिकेशन ना होने की वजह से बंद कर दिया गया है। अच्छा, लेकिन आपने ये मालूमात हासिल की कि ओरिजिनली किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी ये सिम? हाँ जी, मैंने ये पता कर लिया है। वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा ख्याल में साबिर और उसकी बीवी को दोबारा हिरासत में लें और ज़रा पूछगछ करें। और ये नंबर जिसका है, इससे भी मालूमात हासिल की जा सकती है, इससे भी बातचीत करें। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 394 के तहत अगर कोई शख्स डाका डालने की कोशिश में किसी को जिस्मानी नुकसान पहुंचाए तो उसे उम्र कैद और जुर्माने की सजा होगी, जबकि सेक्शन 395 के तहत डकैती की सजा कम अज कम 4 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद मुकर्रर है। मैडम साबिर और उसकी बीवी को दोबारा उठा लिया है। साबिर ने तो अभी तक कुछ कबूल नहीं किया। ये ज्यादती कर रहे हैं आप, मेरा मोबाइल दे, मैं अपने वकील साहब से बात करता हूँ। वकील की धमकी किसको देता है बे? इज्जत से बता, समीना को कहाँ छुपाया है तूने? साहब जी मैं बता चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ है, वो खुद ही कहीं फरार हो गई। ना, वो फरार नहीं हुई है, तूने उसे गायब कर दिया है। बता नहीं पता, बता कहाँ है? बड़ा पक्का है। अच्छा, मगर उसकी बीवी ने कुछ हमें बताया है। अगर सच नहीं बताया तो हवालात में ही भूखा प्यासा मार दूंगा, समझी? ओए अकल से पैदल, तू समझती क्यों नहीं? अब तुम्हारे ऊपर कत्ल के साथ साथ अगवा का केस भी बन गया है। मुझे बता दे, समीना को कहाँ छुपाया हुआ है तुमने? जैसी चाहे कसम ले लें, हमें समीना के बारे में कुछ नहीं पता और हम पे तो कत्ल का इल्जाम भी झूठा है। हमने तो सिर्फ उसके हाथ पांव बांधे थे। गुड, इसका मतलब है ये बात तो तुम कबूल करती हो कि 26 तारीख को तुम दोनों मियाँ बीवी फैजान साहब के घर में दाखिल हुए। हाँ, ये सारा प्लान समीना का ही था। उसी ने साबिर को बहकाया और हम उसके कहने में आ गए। 50,000 का कमीशन हमारे लिए बहुत बड़ा था, इसीलिए हम दोनों इनामी टिकट के बहाने उसके घर गए। जल्दी बताओ, पैसा कहाँ पड़ा हुआ है? मैं कह रहा हूँ चाबी दो मुझे। उधर रखी। खामोश हो जा। नहीं, बात इसको। हमने सिर्फ चोरी की है। समीना ने मुझे कहा था कि रबाब को मार दोगी तो 5 लाख रुपए और दूंगी। अच्छा ये बता, तुम लोगों ने इससे पहले पुलिस से क्यों झूठ बोला था? फिर हमारे वकील ने कहा था अगर चोरी कबूल की तो कत्ल का इल्जाम भी तुम ही पे आएगा। अब आप हमें बचा लेंगे ना, आपने वादा किया था। अच्छा, और उस दूसरी इंटेरोगेशन में कोई कामयाबी मिली? समीना के बारे में कोई मालूमात? आपके कहने के मुताबिक हमने वो इंट्रोगेशन शुरू की थी, उसमें हमें अच्छी कामयाबी हासिल हुई है। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द समीना तक भी पहुंच जाएंगे और ये केस भी हल होने के करीब है। बिल्कुल। योर ऑनर, तफ्तीश के दौरान दोनों मुल्जिमान ने पुलिस के सामने एतराफ़ किया है कि 26 जुलाई को ये रुबाब के घर चोरी की नीयत से दाखिल हुए, वहां से 3,35,000 की रकम हथियाई और रुबाब को रस्सियों से जकड़कर वहां से फरार हो गए। योर ऑनर, तफ्तीश के दौरान इन्होंने मजीद ये इंफॉर्मेशन भी दी कि चोरी की इस वारदात को प्लान किया था असल में मुल्जिमा समीना ने। योर ऑनर, ये मुल्जिमा समीना वही खातून है
जिनके बारे में इब्तदाई तफ्तीश में दोनों मुल्जिमान ने पुलिस के सामने जिक्र किया था कि इनकी रकम की वसूली के लिए ये रुबाब और फैजान के घर पर गए थे। योर ऑनर, पिछले दिनों अचानक समीना लापता भी हो गई थी और इनकी गुमशुदगी का शक भी दोनों मुल्जिमान के ऊपर किया जा रहा था। योर ऑनर, इनको किस तरह से तलाश किया गया ये भी एक और कहानी है जिसको बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल पुलिस के सामने मुल्जिमा समीना ने भी एक एतराफी बयान दिया है जिसमें इन्होंने बताया है कि ये वारदात इन्होंने ही प्लान की थी। आप अदालत को बताना चाहेंगी कि आपने पुलिस के सामने क्या इकरारी बयान दिया है? जज साहब, मैं और फैजान एक दूसरे को पसंद करते थे और हम दोनों रातों रात अमीर होना चाहते थे। फिर एक दिन मैंने अखबार में इश्तिहार देखा रबाब नामी खातून के रिश्ते का। अंकल हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, कुछ दूर के रिश्तेदार हैं जिनसे कभी कभार मुलाकात हो जाती है। आप चाहें तो पूरी तरह से इंक्वायरी कर सकते हैं। फैजान बहुत ज़िम्मेदार इंसान है, मेरी कॉलेज की फ़ीस और तमाम अखराजात का खर्चा यही उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यह है मेरी बेटी रुबाब। बैठो बेटा। फैजान साहब, आप करते क्या हैं? जी, मैं एक फार्मा कंपनी में सेल्स ऑफिसर हूँ। सैलरी और कमीशन मिला के महीने के 50-60 हज़ार बन जाते हैं। मैं हैसियत में कम हूँ, मगर आपको यकीन दिलाता हूँ आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा। फैजान साहब, आप यकीनन मुझसे उम्र में छोटे हैं, आपको तो कोई भी यंग स्मार्ट लड़की मिल सकती है, तो फिर मुझसे शादी के लिए अप्रोच क्यों? रुबाब साहिबा, शायद आपको शक है कि मैं आपकी दौलत की वजह से आपसे शादी कर रहा हूँ, और आपके जहन में ये शक पैदा होना एक फितरी बात है। इस सवाल के जवाब में मैं यही कहूँगा कि इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। जब उन दोनों की शादी हो गई तो मुझे रबाब की जायदाद हथियाने के लिए एक होशियार इंसान की ज़रूरत थी। फिर मेरी नज़र साबिर पे पड़ी। साबिर हमारे प्रेस में काम करता था। इसकी आदत थी कि ये दूसरों की मदद के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इसकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया मैंने और उसे झूठी कहानी सुनाई कि फैज़ान ने मेरे 2 लाख रुपए हथिया लिए हैं, तुम किसी भी तरह उससे रिकवर करवा लो तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये कमीशन दूंगी। मेरे ही कहने पर साबिर फैज़ान से रकम मांगने गया था, लेकिन वो रकम लेने में नाकाम रहा। मैं पहले से जानती थी साबिर और उसकी बीवी इनामी टिकट बेचने का कारोबार करते हैं, इसीलिए ये दोनों उसके घर गए और फैज़ान की बीवी से रकम हासिल करके उसे ठिकाने लगा दिया। जज साहब, ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। हम उस घर में सिर्फ चोरी की नीयत से गए थे जज साहब, और रबाब के गले में फंदा किसने डाला ये हमें बिल्कुल नहीं पता। मुल्जिम सच बयान कर रहा है। मुल्जिमान ने रुबाब के हाथ पांव तो रस्सियों से जकड़े, पैसे भी चोरी किए और वहां से फरार हो गए, लेकिन मकतूला के गले में कसकर रस्सी इन दोनों मुल्जिमान ने नहीं बांधी। योर ऑनर, जिस तरह से हाथ और पांव की रस्सियों पे गिरहें लगी थी वो बहुत डिफरेंट थी उस रस्सी की बनिस्बत जो कि कस के गले पे बांधी गई थी। ये गले पर रस्सी किसने बांधी? योर ऑनर, मजीद तफ्तीश से ये जाहिर हुआ कि चोरी की ये वारदात तो असल में सिर्फ एक स्टेज सेट किया गया था असल वारदात के लिए। वो असल वारदात रुबाब का कत्ल थी और उसमें 2 मुल्जिमान इन्वॉल्व थे। एक मुल्जिमा तो कचहरे में खड़ी समीना है, लेकिन वो दूसरा मुल्जिम जिसने रुबाब को कत्ल करने की गर्ज से कसकर उसकी गर्दन में रस्सी बांधी और जब वो बेहोश हो गई तो ये सोचा कि गालिबन वो मर चुकी है। योर ऑनर, इस वारदात का दूसरा मास्टरमाइंड रुबाब का शोहर फैजान है। सर, उसने भी पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म कर लिया। मुल्जिम को पेश किया जाए। जालिम, मर्दूद, तूने मेरी बेटी को मारा, तूने मेरी बेटी को मारा है, पैसे के चक्कर में, दौलत के लालच में। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत के तकद्दुस का ख्याल किया जाए। आप बैठ जाइए। योर ऑनर, पिछले दिनों जब अचानक मुल्जिमा समीना लापता हो गई
तो हमें इनके हवाले से शदीद तशवीश हुई कि कहीं इनको भी मुल्ज़िमान ने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। और हमारी तशवीश और भी बढ़ गई जब मुल्ज़िमा का फ़ोन मुसलसल बंद आ रहा था। समीना को बाजियाब कराने के लिए हमने इसका सेलफोन डेटा निकलवाया, ये जानने के लिए कि किसी ने इसको कोई धमकी आमेज मैसेजेस तो नहीं भिजवाए थे। योर ऑनर, इसके सेलफोन डेटा से हमें एक पुराना भेजा हुआ मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो हम बहुत जल्दी एक हो जाएंगे। योर ऑनर, ये एक बहुत अजीब सा मैसेज था और ये एक अननोन नंबर से था। जब इस नंबर के बारे में मालूमात करवाई गई तो मालूम हुआ कि नॉन वेरिफिकेशन की वजह से ये सिम ब्लॉक कर दी गई है। जब हमने मजीद इंफॉर्मेशन हासिल की कि ये सिम ओरिजिनली किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी तो हमें मालूम हुआ कि ये सिम मकतूला रुबाब के शोहर फैजान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। योर ऑनर, इस मालूमात से हमें हैरत हुई क्योंकि फैजान ने तो पुलिस को इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में ये बताया था कि ये तो किसी समीना नामी खातून को जानता तक नहीं। सर, ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस ने फैजान को जेरे हिरासत लिया और इससे पूछताछ की। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसने ये भी बता दिया कि इसने समीना को कहाँ छुपा रखा है और अपना इकरारे जुर्म भी कर लिया। सर, मैं चाहूंगी कि अब अदालत के सामने भी अपना इकरारे जुर्म करे। थैंक यू सर। मुल्जिम फैजान, क्या तुम अपनी बीवी मकतूला रुबाब के कत्ल का इतराफ़ करते हो? जज साहब, मैंने समीना के कहने पर रुबाब से शादी सिर्फ उसकी दौलत की खातिर की थी। वो तो उम्र में भी मुझसे बहुत बड़ी थी, उसके लिए रिश्ते आना भी बंद हो गए थे। तो उसके वालिद ने अखबार में इश्तिहार दिया था। समीना ने वो इश्तिहार पढ़कर ये सब कुछ प्लान किया था। मैं रुबाब के वालिद को ये एतमाद दिलाने में कामयाब हो गया कि मैं हैसियत में कम हूँ मगर उनकी बेटी को खुश रखूँगा। और उस दिन प्लान के मुताबिक अगर हिम्मत है तो, वरना वो देखो मौत का फरिश्ता तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है। तुम बस सब कुछ ही पलों की मेहमान हो। उसके बाद ये घर, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा बैंक बैलेंस, सब कुछ मेरा हो जाएगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं समझा कि रुबाब मर गई, मगर जब मैं उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा तो पता चला वो जिंदा है। मेरे हाथ पैर फूल गए, इसलिए मैंने अगले दिन डॉक्टर से कहा कि अगर वो समझते हैं रुबाब वापस नहीं आ सकती तो उसे वेंटिलेटर से हटा दें। जज साहब, मैं दौलत की लालच में अंधा हो गया था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। मुल्जिम फैजान और मुल्जिमा समीना के इतराफ़ी जुर्म के बाद ये अदालत इन दोनों मुल्जिमान को ज़ेरे दफ़ा 302/34 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सज़ाए मौत का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम साबिर और मुल्जिमा मुमताज़ बेगम को 7-7 साल कैद व मुशक्क़त की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।